ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत ज्ञानमय और अत्यंत रसप्रद कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण और मधुर ग्रंथ का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम चैतन्य चरितामृत से संकलित किया हुआ ये ग्रंथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आइए, कल हमने 11 अध्याय समाप्त किए और आज से हम 12वें अध्याय का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। 11वां जो अध्याय था उसका शीर्षक था श्री कृष्ण भक्ति और 12वां जो अध्याय है उसका शीर्षक है श्री कृष्ण भक्त। तो हमने 11वां अध्याय किया श्री कृष्ण भक्ति और 12वां अध्याय है श्री कृष्ण भक्त। तो आपको स्मरण दिला दूं कि ये वास्तव में श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी को ये शिक्षा दे रहे हैं और इसके अंतर्गत अब आज का ये शीर्षक हम प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्तिपूर्ण सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित कृष्ण भावना भावित पुरुष में सारे दैवी गुणों का पूर्ण प्रकाश रहता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति पूर्ण सेवा में, तो प्रभुपाद जी अंग्रेजी में उसे लविंग डिवोशनल सर्विस कहते थे। तो डिवोशनल सर्विस या लविंग डिवोशनल सर्विस अर्थात प्रेम भक्ति पूर्ण सेवा, तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय भक्तिपूर्ण और सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित, पूरी तरह से समर्पित कृष्ण भावना भावित अर्थात जिसकी चेतना में केवल कृष्ण ही कृष्ण है,
सततम कीर्तयन्तो माम या नित्य युक्ता उपासते। तो जो नित्य युक्त है, जो हमेशा कृष्ण भावना भावित है, ऐसे पुरुष, पुरुष अर्थात जीव में सारे दैवी गुणों का पूर्ण प्रकाश रहता है। तो उस व्यक्ति में, उस जीव में सारे जो दैवी गुण हैं वो उसमें प्रकाशित होते हैं। तो हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी से और उत्तम उदाहरण कौन सा हो सकता है, जो संपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हैं और संपूर्ण रूप से समर्पित हैं ठाकुर जी को की सेवा में, और वो भी प्रेम भक्तिमय सेवा में। तो अनेकों हजारों लोगों का ये अनुभव है कि उनके अंदर सारे दैवी गुण प्रकाशित थे। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अनेक दैवी गुणों का जो है क्या कहते हैं उसे, अनेक दैवी गुणों को प्रकाशित किया, जो लोग देख सकते थे, समझ सकते थे, जो अनुभव कर पाते थे, उन लोगों ने उसका आनंद लिया। लेकिन जो सामान्य जनता है, बिल्कुल अबोध, बिल्कुल संपूर्ण रूप से भक्ति से या अध्यात्म से जिनका कोई भी लेना देना नहीं, जो बिल्कुल एक पशु जैसा जीवन जीती है, सामान्य जनता, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं जैसे एक दो दिन पहले उदाहरण दे रहा था, वैसे सामान्य जनता का बना हुआ ये हमारा देश जो है, अभी तक श्रील प्रभुपाद जी को सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ प्रचारक या सन्यासी या आध्यात्मिक गुरु की पदवी देने में सफल नहीं है। अभी तक हमारा देश ये नहीं समझ पाया है कि जो श्रील प्रभुपाद जी की उपलब्धि है वो न भूतो न भविष्यति, तो कभी न पहले हुआ और न कभी भविष्य में हो सकता है। ऐसी उपलब्धि श्रील प्रभुपाद जी की है। उन्होंने देश विदेश के हर प्रांत, हर भाषा, हर समुदाय, हर संप्रदाय, हर धर्म के हर वर्ण के लोगों को उन्होंने कृष्ण भावना भावित बना दिया और विश्व के हर एक कोने में, हर भाषा में भगवत गीता को पहुंचा दिया। तो इनसे बड़ी उपलब्धि और किसकी हो सकती है। परंतु हमारी मूर्ख सरकार, हमारी मूर्ख जो प्रशासक सरकार है, वो नहीं समझ पा रही है कि किसे महत्व देना चाहिए। जैसे मैं उस दिन कह रहा था, स्वामी विवेकानंद का इतना नाम कर रहे हैं, परंतु जानते नहीं कि उन्होंने किया क्या है, इस देश के लिए ऐसा क्या कर दिया है। जबकि प्रभुपाद जी ने जो किया है वो अद्वितीय है, जो कि कोई और न सोच सकता है न कर सकता है, संभव ही नहीं। तो तात्पर्य है कि ऐसे संपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्त के अंदर सारे दैवीय गुण प्रकाशित होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। और दैवी गुण अनेक हैं। अब महाप्रभु कह रहे हैं ये दैवीय गुण जो हैं वो अनेक हैं, बहुत सारे हैं, किंतु श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री सनातन को केवल कुछ विशिष्ट गुणों का वर्णन सुनाया। तो महाप्रभु ने कुछ ही गुणों को सनातन गोस्वामी को बताया। कहने का तात्पर्य ये है कि अनेक दैवीय गुण हैं, अनेक, अनगिनत, परंतु उन सब अनगिनत दैवीय गुणों में से कुछ ही दैवीय गुण अर्थात क्या, जो सामान्य मनुष्य के सामान्य गुण नहीं, परंतु आध्यात्मिक गुण जो है, जो दिव्य है, ऐसे दैवीय गुण को उन्होंने वर्णित किया। भगवत भक्त सदा
सर्वदा सभी पर कृपा करता है, सभी कभी किसी से द्रोह अथवा लड़ाई नहीं करता। तो अब आपके नोट्स लिखने का समय आ गया है। आप ये दैवीय गुणों का शीर्षक बना करके 1 2 3 4 इस प्रकार लिखना आरंभ करिए और गिनते हैं कितने होते हैं। तो ऊपर शीर्षक दीजिए दैवीय गुण और फिर प्रारंभ कीजिए। 1, भगवत भक्त सदा सर्वदा सभी पर कृपा करता है। तो भक्त कृपालु होता है, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो भगवत भक्त सदा सर्वदा सब पर सभी पर कृपा करता है, कोई भेदभाव बिना भेदभाव के सभी पर वो करुणामय होता है, कृपालु होता है। भक्त हमेशा दयालु होता है। कल ही मैं किसी के साथ चर्चा कर रहा था, वे आध्यात्मिक चर्चा हम कर रहे थे, स्वाभाविक है। तो पारिवारिक बात आई, परिवार की बात। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब वे तो दीक्षित भक्त हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन हमारा जो पुत्र है वो वैसे तो हमारी बात सुनता है, लेकिन मांसाहार कर लेता है। तो मैंने कहा कि आध्यात्मिक जीवन के लिए या एक सामान्य सत्पुरुष या एक सद्गुणी व्यक्ति, एक इंसान होने के लिए, मैं तो ये कहूँगा, एक इंसान होने के लिए भी सबसे प्रथम प्राथमिक गुण ये होना चाहिए कि वो अन्यों पर, अन्य जीवों पर दयालु होना चाहिए। अगर उसको अन्य जीवों के प्रति दया ही नहीं हो तो फिर उसे इंसान कैसे कह सकते हैं। तो वो बिल्कुल एक जानवर के तुल्य है कि जो अन्य जीवों के प्रति जिसे दया ना हो, करुणा ना हो। तो इसे फिर असुर कह सकते हैं या दानव कह सकते हैं या राक्षस या जो भी, कि जो दूसरे जीवों के प्रति जिसे दया ना हो। और जो मांसाहार करता है उसका सबसे प्रमुख अवगुण, दुर्गुण यह है कि उसके हृदय में करुणा नहीं है। और अगर यदि करुणा हो तो वो मांसाहार कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि मांसाहार का अर्थ है आप किसी निर्दोष, बिल्कुल अबोध और जो बोल नहीं सकता, ऐसे जो मौन रहते हैं, ऐसे अबोध प्राणी जो बोल नहीं सकते, नहीं तो आपको कितनी गाली देते, ऐसे अबोध प्राणी को, बिल्कुल निर्दोष प्राणी का वध करके उसे खा जाते हैं। अर्थात ये अत्यंत अति 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 अत्यंत घृणित कार्य है। और इससे ये स्पष्ट होता है कि उनके हृदय में दया भावना नहीं है, जो भक्तों के हृदय में सबसे पहले आनी चाहिए। अर्थात कोई आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करे तो सबसे पहले उसे मांसाहार का त्याग कर देना चाहिए, सबसे पहले, सबसे प्राथमिक। तभी माना जा सकता है कि ये आध्यात्मिक जीवन जीने वाला है। अन्यथा यदि कोई ये दावा करे कि हाँ, हम तो मांसाहार कर रहे हैं और आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, तो समझना चाहिए कि ये चीटर है, क्योंकि मांसाहारी कभी भी आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकते, संभव ही नहीं है। हृदय में करुणा नहीं है तो कैसा आध्यात्मिक जीवन। तो मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसे अनेक धूर्त आपको मिलेंगे जो मांसाहार भी करते हैं और साथ में आध्यात्मिक जीवन का आडंबर करते हैं। वो वास्तव में कभी भी आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकते। तो सबसे प्रथम गुण, दैवीय गुण, भगवत भक्त सदा सर्वदा सभी पर कृपा करता है, कभी किसी से द्रोह अथवा लड़ाई नहीं करता। दूसरा,
कभी किसी से द्रोह नहीं करता या लड़ाई नहीं करता। तो लड़ाई नहीं करता ऐसा लिख सकते हैं आप, या तो झगड़ा नहीं करता। पूरा लंबा लंबा लिखने के बदले ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हैं। सत्यपरायण होने के कारण वह केवल भगवान में रुचि रखता है। तो तीसरा गुण क्या है? सत्यपरायणता। सत्यपरायण होने के कारण केवल भगवान में रुचि रखता है। सत्यपरायण, सत्यपरायणता का अर्थ है सत्यवादी जीवन जीता है, सत्य के आधार पर जीवन जीता है। झूठ, फरेब, धोखा, मक्कारी ऐसा जीवन नहीं जीता है। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बाहर से लोग अलग हैं, अंदर से, हृदय से लोग अलग हैं, परंतु उसका अंदर और बाहर दोनों एक ही होता है, उसे ही भक्त कहते हैं। और ये उसका दैवीय गुण है कि वो सत्यपरायण होता है, कि जैसा अंदर है वैसा बाहर है, वो उसमें कोई आडंबर नहीं करता। तो सत्यपरायण होने के कारण वह केवल भगवान में रुचि रखता है और सत्यनिष्ठ है और भगवान में रुचि रखता है। वह सबके साथ समता का व्यवहार करता है। तो कितने पॉइंट हुए? ये चौथा है। वह सबके साथ समता का व्यवहार करता है, मतलब एक समान क्षमा कीजिए, एक समान व्यवहार करता है सबके साथ। समता का व्यवहार, समता, समता, सम, एक समान सबके साथ व्यवहार करता है। उसका क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ ये नहीं है कि जैसा व्यवहार वो अपने पुत्र के साथ करता है वैसा ही पिता के साथ करता है, वैसा ही गुरु के साथ करता है, ये ऐसी बात नहीं है। व्यवहार का अर्थ ही मतलब ऐसा व्यवहार नहीं, व्यवहार का अर्थ है भावना, उसकी उस व्यक्ति के प्रति भावना जो है, उस भावना में कभी भी उसे क्या कहते हैं, बदलाव नहीं आता कि ओ ये तो मेरा है, ओ ये मेरा नहीं है, अरे ये तो मेरा अपना है, अरे ये तो उसका है, ये मेरे क्या है, इनके साथ अलग। बाहर से अलग व्यवहार, बहुत हाँ जी हाँ जी ना जी ना जी करके, लेकिन अंदर से, हृदय से भाव अलग हो, व्यवहार अलग हो, उसे असम व्यवहार कहते हैं। समता का व्यवहार अर्थात सभी जीवों के प्रति उसके हृदय में केवल एक ही भाव हो, ये जीव आत्मा है और उसके साथ में हृदय में बैठे हुए परमात्मा भी है। तो उस परमात्मा को मेरा प्रणाम है और उस जीवात्मा को वो कैसे कृष्ण भक्त बने, बस उसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूँ, कैसे वो कृष्ण की सेवा करे, उसमें मैं क्या सहायता करूँ, वो उसका उद्देश्य होता है। तो वही श्लोक भगवद गीता का विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित समदर्शी होता है, पंडिता समदर्शिनः। तो पंडित क्यों समदर्शी होता है? क्योंकि वो ज्ञानी होता है कि ये सब जीवात्माएं हैं, इन सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं। किसके किसके? तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, ब्राह्मण, गाय, हाथी, शुनि चैव स्वपाके च, तो चाहे कितना भी नीच कुल में जन्मा हुआ, स्वपच अर्थात कि चांडाल या कुत्ता खाने वाला
व्यक्ति भी क्यों ना हो, पंडिता समदर्शिन, पंडित सबको एक समान दृष्टि से देखता है। क्यों? मैंने जैसे कहा कि भले उनकी क्रियाएं अलग हैं और वो उनके साथ व्यवहार अलग करता है। जैसा व्यवहार ब्राह्मण के साथ करता है वैसा व्यवहार कुत्ते के साथ नहीं करता है। उसका व्यवहार दोनों के साथ अलग है, परंतु हृदय में भावना स्पष्ट है कि इसमें भी वही जीवात्मा है, उसमें भी वही जीवात्मा है। केवल इतना फर्क है कि एक थोड़ी चेतना जो ज़्यादा अधिक जागृत है, एक की चेतना जागृत नहीं, तो उनके लिए वो प्रार्थना करता है और हृदय से ठाकुर जी जो उनके हृदय में है उनको प्रणाम करता है। तो समदर्शी या समता का व्यवहार ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वह सबके साथ समता का व्यवहार करता है तथा खोजने पर भी उसमें कोई दोष नहीं दिखता। यदि कोई ढूंढे कि उसमें कोई दोष है क्या, तो ढूंढने पर भी उसमें कोई दोष नहीं दिखता। सपना माता जी, सपना माता जी, हाँ, आप लिखती नहीं हैं, साथ में लिखने की आदत डालिए तो नींद नहीं आएगी। हमेशा नोट्स लिखनी चाहिए। तो हमेशा ये जो भक्त होता है वो समता का व्यवहार करता है सबके साथ और खोजने पर भी उसमें कोई दोष नहीं दिखता। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। पांचवा, छठा, ओके, पांचवा पॉइंट है, पांचवा नहीं, आई थिंक सिक्स्थ होगा ना, कि पांचवा है, ओके, पांचवा पॉइंट कि उसके अंदर कोई दोष नहीं दिखता। कोई ये नहीं कह सकता, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, डिवोटी इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। अर्थात एक भक्त जो है वो एकदम व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और संपूर्ण सज्जन और क्या कहते हैं उसे, सद्पुरुष, सज्जन और सत्पुरुष होता है एक भक्त। उसमें कोई दोष, कभी कोई दोष नहीं ढूंढ सकता, ऐसा प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे। तो भक्त में कभी कोई दोष नहीं होता। भाव यह है कि भक्त सब प्रकार से निर्दोष व्यवहार करता है। प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं या महाप्रभु कह रहे हैं कि भाव ये है इस पॉइंट में, उसी पॉइंट में, कि भक्त जो है वो सब प्रकार से निर्दोष व्यवहार करता है। अर्थात उसके किसी भी व्यवहार में, किसी भी आदान प्रदान में, किसी से भी जो भी आदान प्रदान हो रहा है उसमें कोई भी दोष नहीं ढूंढ सकता कि अरे देखो इसने कैसा कर दिया, देखो ये तो ऐसा करता है, देखो इसमें ये प्रॉब्लम, ऐसा नहीं ढूंढ सकता कोई दोष। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है उसमें। उसका उदार मन राग द्वेष से रहित, सदा मृदु और शुचि रहता है। उसका उदार मन जो है, अब इसे हम अलग पॉइंट में ले सकते हैं कि उदार मन वाला होता है, उसका मन जो है वो उदार है, राग द्वेष से रहित होता है। ये और एक पॉइंट ले सकते हैं कि भक्त राग द्वेष से रहित होता है और सदा मृदु, मृदु अर्थात बहुत ही कोमल, तो सदा मृदु और शुचि अर्थात शुद्ध, पवित्र, प्योर, एकदम साफ सुथरा। तो उसका मन हमेशा शुचि, साफ सुथरा, पवित्र, प्योर रहता है। एक बालक की तरह निर्दोष मन होता है उसका,
जिसके अंदर कोई भी कपट, छल, कोई द्वेष, कोई घृणा, कुछ कुछ कोई भी बुरे अवगुण उसमें नहीं रहते। ऐसा शुचि शुद्ध रहता है उसका मन। भक्त सर्वदा सर्वोपकारक, सर्व उपकारक, शांत तथा कृष्णैक शरण है। भक्त सर्वदा सर्व उपकारक, तो ये एक और पॉइंट हो गया। सर्व उपकारक अर्थात सभी पर उपकार करता है, अर्थात जो भी उसके संपर्क में आते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार से वो हेल्प करता है, कुछ ऐसी हेल्प, कुछ ऐसा उपकार करता है उन पर, विशेषतया कृष्ण भावना भावित उपकार, जिससे उनका उद्धार हो सके। और वो हमेशा शांत रहता है। भक्त सर्वदा शांत रहता है, ये एक और पॉइंट है कि सदा शांत रहता है, उत्तेजित होकर एकदम क्रोधित ऐसे नहीं होता। तथा भक्त सर्वदा कृष्णैक शरण, कृष्ण एक शरण, केवल कृष्ण का शरणागत होता है, किसी भी अन्य का शरण नहीं ग्रहण करता, केवल सर्वोपरि भगवान परब्रह्म परमेश्वर सर्वेश्वर श्री कृष्ण का शरणागत होता है ये भक्त सदा। उसमें विषय वासना का आत्यंतिक अभाव हो जाता है, विषय वासना का अभाव। तो ये एक और गुण है, विषय वासना का आत्यंतिक अभाव। तो हर प्रकार से, हर तरह से, संपूर्ण रूप से विषय वासना का अभाव। विषय वासना का अभाव अर्थात उदाहरण कि कोई भी इंद्रिय जो है उसकी जो भी डिमांड्स हैं, मांगे हैं, उसमें एक सामान्य जीव और एक भक्त में क्या अंतर होता है। तो जैसे कई बार हम नए नए जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं उनसे कहते हैं कि एकादशी का व्रत करना चाहिए, तो काफ़ी लोग तो तुरंत कर लेते हैं, पर कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसा कहते हैं कि हमसे तो भूखा ही नहीं रहा जाता, हम क्या करें, हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन भूखा नहीं रह सकते। तो हम तो आपको निर्जल उपवास करने को तो कह नहीं रहे, केवल एकादशी का फलाहार उपवास करने को कह रहे हैं, वो भी नहीं होता, उसमें भी उनको भूख लगती है और उसमें भी उनकी हालत खराब हो जाती है। तो तात्पर्य ये है कि ये दिखा रहा है कि ये भोग का जो भोग की आदत हो गई है शरीर को, उस आदत से वे मजबूर हो गए, अर्थात सारी इंद्रियों को डिमांड करने की आदत पड़ गई है और मन इतना कमज़ोर है, आत्मबल नहीं है उनमें कि वो उस इंद्रिय की डिमांड को उसका दमन कर सके, रोक सके, बल्कि वे गोदास हैं, ऐसा कह सकते हैं। गोदास का अर्थ क्या है? गायों के दास नहीं, गो का एक और अर्थ है इंद्रिय, इंद्रियों के दास। तो ये सबसे ज़्यादा घृणित अवस्था है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। गोदास, गोदास अर्थात सबसे पतित, जो अपनी इंद्रियों का दास है। इंद्रियों ने बोला चलो खाना खाना है, उठो जल्दी से खाओ, तो हाँ 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 अभी अभी ये कुछ खाना चाहिए, खाना दे दो, खाना दे दो। इंद्रियों ने बोला चलो नींद आ रही है, सो जाओ, ओह सो जाओ सो जाओ। इंद्रियों ने बोला ये हो रहा है, ये हो रहा है, हाँ। इंद्रियों के प्रति एक डिमांड पर न बुद्धि का उपयोग, न चिंतन, न विचार, नहीं कुछ नहीं। इंद्रियों के खिंचाव के पीछे पागलों की तरह घसीटा जाता है वो जीव, वो अत्यंत कमज़ोर जीव।
और गोदास माना जाता है, और उसकी आध्यात्मिक उन्नति कभी संभव नहीं, कभी संभव नहीं है, संभव है ही नहीं। एक गोदास कभी भी आध्यात्मिक उन्नति कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सदा सर्वदा अपनी इंद्रियों के पीछे ही भागता रहेगा, उनकी सेवा करता रहेगा इंद्रियों की। कभी भी ठाकुर जी की सेवा का उसको विचार भी नहीं आएगा। बहुत कमज़ोर जीव है वो। तो फिर होपलेस केस कहते हैं अंग्रेजी में, अर्थात उसमें कोई आशा नहीं है कि वो उन्नति करेगा। तो भक्त गोदास कभी नहीं होता, उसकी सारी इंद्रियां उसके वश में होती है। संपूर्ण रूप से ना हो तो धीरे धीरे आती है, एकदम से एक ही क्षण में आ जाए ऐसा नहीं, परंतु धीरे धीरे अवश्य आती है। जैसे कि उदाहरण है कि चाय, तो जैसे नए नए भक्तों को हम कहते हैं चाय नहीं पीते, हमारे इस्कॉन में चाय पीना, कॉफ़ी पीना, हर प्रकार का नशा, मांसाहार, जुआ और अवैध संबंध ये मनाही है। तो चाय और कॉफ़ी कोई भी भक्त नहीं पीता पूरे विश्व में। तो थोड़ी देर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उनके सर पर डंडा मारा हो और एकदम चक्कर आया हो, और फिर एकदम हंस देते हैं और बोलते चाय कैसे छोड़ेंगे, चाय तो नहीं छूटेगी ना। मतलब एकदम लाचार होके जैसे गिड़गिड़ाते हैं, चाय तो पीने दीजिए, बाकी सब ठीक है, चाय। मतलब ऐसी गोदास की दशा में से सब जीव आते हैं भक्ति में, और फिर प्रभुपाद की और महाप्रभु की करुणा से उद्धार हो जाता है सबका। जैसे हम सब आप देख सकते हैं कि अब हम सब ये सब चीज़ों से परे हैं, तो करुणा है महाप्रभु की और श्रील प्रभुपाद की कि हम सब ये सब कुछ छोड़ चुके हैं। नहीं तो हम भी उन्हीं में से एक थे, गोदास, और इंद्रियों की ही सुनते थे। जब सुनते थे इंद्रियों की ही सुनते थे, परंतु अब जब भक्ति में आ गए हैं तो इंद्रियों की नहीं, हमें गुरु की और शास्त्रों की, भगवान की सुननी है। तो भक्त पूर्ण विनयी तथा अपने एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भक्ति में स्थिर रहता है। भक्त पूर्ण विनयी होता है। विनय, विद्या विनय संपन्न, विनयी, विनय अर्थात अंग्रेजी में विजडम कहते हैं, या क्या कहते हैं उसे, विनय। विनय शब्द मेरे ख्याल से सर्वसामान्य शब्द है, लगभग सारी भाषाओं में ये प्रचलित होगा विनय शब्द, और संस्कृत शब्द है मूल रूप से, परंतु हम सब समझते हैं कि जो योग्य बुद्धि है उसे विनय कहते हैं, कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो भक्त पूर्ण विनयी तथा अपने एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भक्ति में स्थिर रहता है। तो ये अलग पॉइंट होगा कि वो अपने एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भक्ति में स्थिर रहता है। इसका अर्थ एक और स्पष्ट कर दिया महाप्रभु ने कि भक्त का जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं होता। कई लोगों के कई लक्ष्य होते हैं। हम जब किसी भी कर्मी से पूछते हैं तो आपका क्या जीवन में लक्ष्य, हाँ हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम जब इतने वर्ष के हो जाएं तो हमारे अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, और यहाँ इतने वर्ल्ड में इतनी जगह पर हमने टूर की हुई होनी चाहिए, हमारा ये बंगलो होना चाहिए, ये होना, ये है लक्ष्य। और या तो फिर शून्य होते हैं, लक्ष्य शून्य। किसी को पूछते हैं आपके जीवन का लक्ष्य, लक्ष्य कुछ नहीं है। क्या लक्ष्य, लक्ष्य करके क्या करना है? हम तो लक्ष्य साबु इस्तेमाल करते हैं, लक्ष्य कुछ नहीं है। हमारे जीवन में क्या लक्ष्य है? सामान्य जीव, एकदम पशुवत
जीवन जो जीते हैं, सामान्य जीव, कोई लक्ष्य नहीं जीवन में, कोई ध्येय नहीं, तो वो लगभग प्राणी जैसा, पशु जैसा जीवन, उनके जीवन में बस इतना ही, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार ही चीज, और कुछ नहीं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, लक्ष्य कुछ नहीं है जीवन में। तो जो भक्त है वो अपना एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भक्ति, और उसमें भी स्थिर रहता है कि बिल्कुल विचलित नहीं होता, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए जीवन में, दुख आए, सुख आए, रोग आए, तकलीफ आए, पीड़ा आए, संताप, कुछ भी आए, या बहुत आनंद आ जाए, धन आए, गरीबी आए, कुछ भी आ जाए, वो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता। हमारे गुरु महाराज, परम आदरणीय, परम पूज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रील जय पताका स्वामी गुरु महाराज का उदाहरण साक्षात है, प्रत्यक्ष है। पूरे विश्व में इतने लाखों करोड़ों लोग कोरोना रोग ग्रसित होकर के अपना जीवन त्याग दिए, और ये गुरुदेव जिनका शरीर इतने अधिक आघात सह चुका है अब तक, जिनका लीवर और किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो चुका है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, जिनको डायबिटीज़ है, जिनका आधा शरीर पैरालाइज्ड है, लकवा है आधे शरीर में, और अनेक छोटी मोटी कैंसर का जिनका ऑपरेशन हुआ है, जिनके अनेक 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 रोगों से जिनका शरीर ग्रसित है, और वृद्ध शरीर है, 70 साल की उम्र के ऊपर उनका शरीर है, उसके बावजूद कैसे संभव हुआ कि उन्होंने कोरोना रोग को मात दे दी? तो एक ही कारण है उसके पीछे, और वो है उनका लक्ष्य, उनके जीवन का लक्ष्य, एकदम दृढ़ लक्ष्य कि बस प्रभुपाद को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, और अपने लक्ष्य में इतने चिपके रहे कि कोरोना में जब इतना शरीर में रोग भरे हो और कोरोना हो जाए तो व्यक्ति सीधा हॉस्पिटल में जाता है। और यहाँ गुरु महाराज प्रतिदिन रोज शाम को 1.5 से 2 घंटे तक क्लास दिया उन्होंने, प्रतिदिन, एक दिन छोड़ा नहीं उन्होंने, चाहे कितना भी क्यों ना हो जाए। और अब आखिर में उन्होंने कोरोना को हरा दिया, अब उनका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। तो तात्पर्य ये है कि ये है लक्ष्य, ऐसा लक्ष्य हमारे जीवन में होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा। वह काम आदि षड वर्ग विजयी तथा मीत भोगी होता है। वह काम आदि षड वर्ग विजयी, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये छह वर्ग, षड वर्ग का विजयी होता है। अर्थात मैं समझ सकता हूँ, और मुझे तो बोलने का बिल्कुल ही अधिकार नहीं, क्योंकि मैं षड वर्ग विजयी नहीं हूँ, इसलिए मुझे बोलने का अधिकार नहीं। परंतु फिर भी यहाँ पर मैं तो केवल एक रीडर का कार्य कर रहा हूँ आपके सामने। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि वो ये जो 6 मुख्य विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 के ऊपर विजय प्राप्त करता है भक्त। भले धीरे ही धीरे, परंतु अवश्य एक न एक दिन विजयी होता है। कामना पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर, मद अर्थात अभिमान, अहंकार, मत्सर्य अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, इन सब पर वो विजय प्राप्त करता है। तथा मीत भोगी होता है। मीत भोगी, ये सब अलग अलग पॉइंट्स आपको लिखने हैं। मैं जितना जहाँ जहाँ तथा आता है या ऐसा, आपको समझना चाहिए कि न्यू पॉइंट है।
तो मीत भोगी, मीत अर्थात अल्प, तो मीत भोगी अर्थात बहुत ही कम भोग करता है, भोग भी उतना ही करता है जितना शरीर को चलाने के लिए पर्याप्त हो। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे एक भक्त को केवल इतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना उसको शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जिससे कि उसका शरीर जीर्ण ना हो जाए, रोग ग्रसित ना हो जाए, बीमार ना हो जाए। उसके लिए जितना चाहिए उतना ही उसे भोग करना चाहिए, उससे अधिक नहीं। औरों को मान देता है, एक और पॉइंट है, अमानी ना मान देना, दूसरों को मान देता है पर स्वयं अमानी रहता है, अमानी ना मान देना, वही बात है। तो दूसरों से मान की अपेक्षा नहीं करता है। कोई यदि अपमान करे तो भी बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने अपमान को सह लेता है। दूसरे भक्तों का या गुरुजन का या भगवान का अपमान नहीं सहता है, परंतु स्वयं का अपमान सह लेता है आराम से, एकदम बिना परिश्रम के, बिना परेशानी के अपना अपमान सह लेता है और फिर भी दूसरों को मान देता है। हम करते क्या है, मतलब सामान्य जीव क्या करता है, किसी ने कुछ बोला कि अरे तू तो ऐसा, मुझे बोला, क्या बोला मुझे, अभी देख मैं क्या करता हूँ, कैसे बोल दिया तुमने मुझको ऐसा, और अभी मैं इसका बदला कैसे लूँ बदला, क्या करूँ, बस वही विचार। बिल्कुल इससे विपरीत, मुझे कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं आपको सम्मान दूंगा, परंतु किसी अन्य शुद्ध भक्त को कुछ मत बोलो, भगवान को मत बोलो, शास्त्रों को मत बोलो, उनका अपमान या निंदा सहन नहीं करता भक्त। तो औरों को मान देता है पर स्वयं अमानी रहता है। उसके कुछ अन्य गुण हैं, और भी अन्य कुछ गुण हैं। गांभीर्य, गांभीर्य, तो गांभीर्य का अर्थ है गंभीर रहता है, वो सदैव गंभीर में सीरियस, वो सीरियस है अपनी बात पर, अपने कृष्ण भक्ति के ध्येय पर सीरियस है एकदम, गंभीर, कारुण्य, करुणामय होता है, मैत्री, ये सब अलग अलग लिखिए पॉइंट्स, ताकि अपने टोटल पॉइंट्स हमारे सामने आ जाए कितने होते हैं। कारुण्य लिखा, फिर मैत्री, मित्रवत व्यवहार कर, सबसे मित्रता, जिसे भी मिलता है एकदम उनके मित्र की तरह उनसे व्यवहार करता है। कवित्व, अर्थात उसके अंदर कविता का एक गुण रहता है, वो कवि की तरह बहुत सुंदर मधुर बात करता है। जब किसी से बात करता है या किसी से कुछ लिखता है, तो वो जब कुछ व्यक्त करता है तो बिल्कुल काव्यात्मक ढंग से, कविता की तरह वो बहुत सुंदर रूप से उसे प्रस्तुत कर सकता है। वो एक उसमें गुण रहता है। दक्षता, अर्थात एक्सपर्ट रहता है एकदम हर चीज़ में, वो कुछ भी चीज़ उसको दे दो वो कर सकता है। एक्सपर्ट, हर विषय में एक्सपर्ट रहता है, तो उसे दक्षता कहते हैं। तथा मौन, अधिकतर वो मौन रखता है, अधिक बातें नहीं करता सबसे, कुछ भी अनावश्यक बातें करना यहाँ वहाँ की। प्रजल्प, प्रजल्प अर्थात सामान्य लौकिक बातें। ग्राम्य कथा, ग्राम्य कथा अर्थात इधर उधर की गांव की बातें, और उसका ऐसा हुआ मालूम है, उसका ऐसा हो गया, ये सब कभी नहीं करता है। उसका इंटरेस्ट बस केवल भगवान की बात करने में होता है। वो चाहे घंटों तक बोल सकता है भगवान के बारे में, अन्यथा वो मौन रहता है, अर्थात अलग रहता है, इत्यादि। तो कितने हुए पॉइंट्स? 22। अच्छा, तुम्हारे कितने हुए? हाँ, तुम नहीं लिख रही हो? अच्छा, हाँ 22। ओके, तो
किसी के 22 से अधिक हुए पॉइंट्स? हाँ, कितने हुए गिरधारी प्रभु? कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। 25 प्रभु जी। 25 ना? तो मुझे यही अपेक्षा थी कि वास्तव में ये 26 होने चाहिए, 26, क्योंकि जो हम अभी जो भक्ति वृक्ष में नई बैच में जो हम लोग कर रहे हैं भक्तों के 26 गुण, वो यही है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया, और जिन 26 गुणों को उन्होंने बताया वही गुण हम अभी भक्ति वृक्ष में बड़े विस्तार से कर रहे हैं। एक एक सप्ताह में हम 3-4 गुण चर्चा कर रहे हैं, और आज हमने यहाँ पर एक साथ सारे 26 गुणों की चर्चा कर दी। तो वास्तव में ये 26 होने चाहिए। ये वही 26 गुण है जिसका अभी भक्ति वृक्ष में विस्तार से चर्चा हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद 25वां अध्याय 21वां श्लोक। तो अब मुझे ये श्रद्धा नहीं, ये विश्वास नहीं, मेरा विश्वास हिल गया है। ये अनुवादक श्री के, या तो फिर टाइपिस्ट श्री के, या तो फिर प्रिंटर श्री के कार्य में, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारी गलतियां हैं। ये विशेष रूप से नंबर में काफ़ी गलती की है। जो अंग्रेजी में जो प्रभुपाद जी ने जो लिखा है या जो चैतन्य चरितामृत में है, उससे यहाँ पर कई बार अंतर देखा गया है। तो अब ये नंबर मैं बोल तो दूंगा, जैसे 3, 25, 21 मैं बोल रहा हूँ, श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद 25वां अध्याय 21वां श्लोक, परंतु ये ही होगा इसकी गारंटी नहीं देता हूँ मैं। इसलिए आपको थोड़े आगे पीछे के श्लोक भी पढ़ने पड़ेंगे। और आज तो एक जगह ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक श्लोक का नंबर दिया है, अभी हम अब भी पढ़ेंगे आगे, वो मैं ढूंढ के थक गया। वास्तव में पता चला कि अंग्रेजी में तो नंबर ही नहीं दिया है वो, तो ये हिंदी अनुवादक नंबर कहाँ से लाए वही समझ में नहीं आया। जब अंग्रेजी में नंबर नहीं है कि ये नंबर का श्लोक, तो ये अनुवादक नंबर कहाँ से लेके आए वो मुझे नहीं समझ में आया, और वो भी नंबर गलत है। वो मैं आगे बताऊंगा कौन सा है वो। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आपको थोड़ा परिश्रम होगा कभी ये श्लोक रेफर करने हो, परंतु फिर भी ऐसा भी नहीं है कि हमेशा गलत होंगे। तो श्रीमद् भागवत 3.25.21 भगवत भक्त वर्णन में उसे तितिक्षु, सहनशील तथा करुणामय कहा गया है। वह सब जीवों का सुहृद है, इसलिए उसका कोई शत्रु नहीं होता। वह शांत स्वभावी तथा सारे गुणों से युक्त है। कृष्ण भावना भावित भक्त के ये कुछ गुण हैं। तो कृष्ण भावना भावित भक्त के और भी कुछ एक्स्ट्रा गुण बता रहे हैं। जो वास्तव में वही है एक प्रकार से जिसकी चर्चा हो चुकी है, परंतु भागवत में बताए हैं तो महाप्रभु फिर से बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में भी गुणों की चर्चा है। उसे भी अगर हम अलग से देखें तो भगवत भक्त वर्णन में उसे तितिक्षु अर्थात सहनशील, करुणामय, सब जीवों का सुहृद अर्थात दोस्त, अजात शत्रु या तो जिसका शत्रु नहीं कोई, वो शांत स्वभाव का और सारे गुणों से युक्त। तो ये सब कृष्ण भावना भावित भक्त के ये कुछ गुण हैं जो श्रीमद् भागवत में बताए। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि महत सेवन का अवसर मिलने से
जीव का मुक्ति पथ प्रशस्त हो जाया करता है। महत सेवन, श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि महत सेवन का अवसर मिलने से, अर्थात भगवान की सेवा या भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा का अवसर मिलने से जीव का मुक्ति पथ प्रशस्त हो जाया करता है। अर्थात स्वाभाविक है, सामान्य बुद्धि की बात है कि जब भगवान की और उनके भक्तों की सेवा करेंगे तो मुक्ति तो अवश्य मिल ही जाएगी। इसके विपरीत महाप्रभु बताते हैं, इससे विपरीत भोगियों में आसक्ति वाले तमोमय मार्ग पर चल रहे हैं, भोगियों में आसक्ति वाले तमोमय मार्ग पर चल रहे हैं। इससे विपरीत जो भोग में आसक्ति होनी चाहिए, एक्चुअली भोग में आसक्ति वाले तमोमय मार्ग पर चल रहे हैं। तो जो भोग के अंदर आसक्ति रखते हैं ऐसे तमोगुणी मार्ग पर चल रहे हैं। यथार्थ साधु जन ही माया मुक्त, समचित्त, प्रशांत, सबके मित्र तथा क्रोध रहित होते हैं। तो यथार्थ साधु जन अर्थात जो वास्तविक साधु है या वास्तविक संत सज्जन या वैष्णव है, भक्त है, उनमें क्या गुण होते हैं? माया मुक्त, समचित्त। माया मुक्त तो आप समझते हैं, जो माया से भ्रमित नहीं होते, स्थिर रहते हैं कृष्ण भक्ति में। समचित्त, प्रशांत, समचित्त अर्थात वही स्थिर बुद्धि रहते हैं, हमेशा धीर रहते हैं। प्रशांत और सबके मित्र तथा क्रोध रहित रहते हैं, होते हैं। तो ये वास्तव में सारे गुणों का पुनरावर्तन, रिपीटेशन ही कर रहे हैं एक प्रकार से। ऐसे साधु जनों के संग मात्र से कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। पिछले चैप्टर की चर्चा फिर से महाप्रभु यहाँ ले आए। पिछले अध्याय में हमने बड़े विस्तार से इस बात को देखा, बहुत ही बृहद रूप से, कि सबसे अधिक तो साधु संग ही है। साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो लव मात्र साधु संग, वही यहाँ कह रहे हैं महाप्रभु कि ऐसे साधु जनों अर्थात वैष्णवों के संग मात्र से कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है साधु संग। वस्तुतः भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए साधु संग अनिवार्य है। तो ये लाइन स्वाभाविक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें लिखा है, वस्तुतः भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए, भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए साधु संग अनिवार्य है। अनिवार्य का अर्थ है जिसका निवारण नहीं हो सकता, अर्थात कि जिसका कोई पर्याय नहीं, जो कोई और दूसरा रास्ता नहीं हो, उसे अनिवार्य कहते हैं। कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, आपको साधु संग तो करना ही पड़ेगा अगर भक्ति चाहिए तो। साधु संगी के लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित हो जाता है तथा भक्तों के अनुसरण से पूर्ण भक्ति में श्री कृष्ण भावनामृत का पूर्ण विकास सुनिश्चित है। तो जो साधु संग करता है वो स्वाभाविक रूप से उसका भक्ति में अच्छा विकास होता है और भक्तों के पीछे पीछे उनका अनुसरण करते हैं। जैसे आप लोग कुछ जूनियर जो हैं आपसे सीनियर को फॉलो करते हैं, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम भी वैसे करेंगे, सीख जाएंगे।
तो धीरे धीरे सीख जाते हैं। उसी प्रकार पूर्ण भक्ति में श्री कृष्ण भावनामृत का पूर्ण विकास सुनिश्चित है। तो अनुसरण से, दूसरे भक्तों का अनुसरण करने से विकास अपने आप हो जाता है भक्ति में। तो उस दृष्टिकोण से भी साधु संग अर्थात अन्य वैष्णवों का संग जरूरी है। मूल बात यह है कि किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दशा में, चाहे कोई भी संजोग हो, कोई भी अवस्था हो, बस साधु संग प्राप्त करना ही पड़ेगा, तभी प्रगति हो सकती है। कई बार प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर डिवोटी एसोसिएशन अर्थात कि भक्तों का संग ना हो तो अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा सन्यासी या बहुत बड़ा आचार्य गोस्वामी भी पतित हो सकता है, उसका भी पतन हो सकता है यदि उसे भक्तों का संग नहीं मिलता है। तो उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी ऐसी अवस्था नहीं एक मनुष्य के लिए या एक जीव के लिए कि जब वो अकेला कृष्ण भक्ति को या अपनी भक्ति को आगे बढ़ाता रहे और अकेला सुरक्षित रहे। ऐसी कोई अवस्था कभी आती ही नहीं। अर्थात हर दशा में उसे कभी न कभी तो भक्तों का संग करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए। और यही बात यहाँ पर हम आज समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग विशेष रूप से जो नए हैं उन लोगों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक है कि कोरोना का समय है और इतना जल्दी एक दूसरे को मिलना संभव शायद ना हो, इतना सर्वसामान्य ना हो, अर्थात इजी ना हो, सरल ना हो। तो ऑनलाइन ये जो हमारा अभी हो रहा है आदान प्रदान, ये भी साधु संग ही है। जैसे शास्त्रों में तो साधु का शरीर से स्पर्श करना चाहिए, ऐसा भी है। बड़े अगर हैं तो भक्त तो उनका चरण स्पर्श, और समान है तो उनका आलिंगन आवश्यक है। परंतु वो नहीं अगर संभव हो तो जूम से या व्हाट्सएप से, फेसबुक जैसे भी हो, भक्तों का संग करके भक्ति को बढ़ाना चाहिए। परंतु ध्यान में रहे कि भक्तों के संग में भक्ति की ही बात हो और अन्य कोई लौकिक बातें ना हो, जहाँ तक जरूरी ना हो। तो अब श्रीमद् भागवत के जो मेरे पास हिंदी ग्रंथ है उसमें जो लिखा है उसमें 11.2.28 ऐसा लिखा है। अंग्रेजी में 11.2 लिखा है, 28 लिखा नहीं है और कुछ और नहीं लिखा। 11.2.28 11.2.30 तो लिखा है इंग्लिश में। कौन सा तुम पढ़ रही हो? श्रीमद् भागवत में। फिर आगे क्या लिखा है? The 11th canto, 2nd chapter, text 30 of Srimad Bhagavatam. आगे पढ़ो। Vasudev, the father of Krishna, asked Narad Muni about the welfare of all living entities. वही है। क्योंकि मैंने उसमें से पढ़ा वेदा पेज में, तो उसमें 11.2 लिखा है। उसमें लिखा है 11th चैप्टर एंड 11th कैंटो एंड 2nd चैप्टर, बस उतना ही लिखा है। तो शायद ये 11.2.30वां श्लोक होगा, आप रेफर कर सकते हैं। 11वां स्कंद 2रा अध्याय 30वां श्लोक हो सकता है। जैसे
अंग्रेजी में लिखा है। में श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी नारद मुनि से सारे जीवों के कल्याण का साधन पूछते हैं। तो ये वो घटना है, उसमें नारद मुनि द्वारिका में पधारते हैं और वहाँ पर वसुदेव जी और नारद मुनि की चर्चा हो रही है। तो स्वाभाविक है, जब वरिष्ठ गुरुजन या महर्षि देव ऋषि पधारते हैं तो उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं विनम्रता से, परिप्रश्नेन सेवया तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणाम करके इत्यादि। तो उन्होंने वो किया, उनका बहुत आदर किया, उनको स्वागत किया, सेवा की और फिर उनसे प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? नारद मुनि से सारे जीवों के कल्याण का साधन पूछा। वसुदेव जी ने, श्री कृष्ण के पिताजी ने नारद मुनि को सभी जीवों का कैसे कल्याण हो यह प्रश्न पूछा। उत्तर में नारद जी ने महाराज निमि और नव योगेश्वरों के संवाद का एक अंश उद्धृत किया। अर्थात ये एक भागवत की एक कथा है, नव योगेश्वर और राजा निमि की, और उसमें से उन्होंने कुछ कहा। हे ऋषियों, ये राजा कहते हैं, तो राजा निमि ने कहा, हे ऋषियों, मैं वह साधन जानना चाहता हूँ जिससे सब जीवों का कल्याण हो। इस जीव की सबसे मूल्यवान वस्तु क्षण मात्र साधु संग है, क्योंकि उस एक क्षण से ही भगवत प्राप्ति का मार्ग मिलता है। राजा निमि ये क्या नाम है, नव योगेश्वरों से पूछ रहे हैं कि सभी जीवों का कल्याण का मार्ग कौन सा है। और फिर ये भी कहते हैं कि एक क्षण मात्र अगर साधु का संग हो तो भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल सकता है। तो आइए मैं देखता हूँ इस श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि मैंने जब ढूंढा तो मुझे, क्योंकि स्वाभाविक है पूरा चैप्टर कैसे पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि 11.2 ही लिखा था मेरे ग्रंथ में। दूसरा अध्याय 30वां श्लोक ना, ओके। संसारे अस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगः सेवधीर् नृणां वद हरि नदलक्ष्म। नहीं, इंग्लिश में नहीं, ये संस्कृत फॉन्ट में प्रॉब्लम है। सत्संग सेवधीर नृणम, देखा यहाँ ये फॉन्ट्स मिसिंग है इसीलिए। तो संसारे अस्मिन् क्षणार्धोपि, एक आधा क्षण भी अगर किसी भगवत भक्त के साथ बिताया जाए तो यहाँ पर जैसे कह रहे हैं, क्योंकि क्षण मात्र साधु संग, क्योंकि उस एक क्षण से ही भगवत प्राप्ति का मार्ग मिलता है। अचानक मुझे स्मरण हुआ, आप सब भागवत कथाकार पूज्य श्री रमेश भाई ओझा के बारे में सुना होगा शायद, जो दाढ़ी रखते हैं और अच्छी कथा करते हैं, भागवत कथा। तो उनका कहीं मैंने सुना था, उन्होंने स्वयं बोल रहे थे, मैंने सुना कि वे एक सामान्य युवक थे और एक संत हुए गुजरात में, डोंगरे जी महाराज, जो वो भी भागवत कथा करते थे और बहुत अच्छे संत माने जाते थे, कृष्ण भक्त। तो ये रमेश भाई कह रहे थे कि एक बार केवल
उनकी कथा सुनने मैं अपने दोस्त के साथ चला गया। और वे जब कथा समाप्त करके जा रहे थे तो मेरे अंदर से ऐसा भाव आया कि उनको प्रणाम करूं। तो अचानक मैं जा कर के उनके सामने रास्ते में खड़ा होकर के मैंने प्रणाम किया। तो उन्होंने मेरे सामने देखा, मुस्कुराए और अपने गले में से माला जो है पुष्प की वो निकाल करके मेरे गले में डाल दी। और जब उन्होंने गले से माला निकाल कर मेरे गले में डाली तो मेरे आंखों से एकदम से अश्रुधारा बहने लगी और मुझे पता ही नहीं चला मुझे क्या हो गया। परंतु वे ऐसा कहते हैं कि उसके बाद उनका संपूर्ण जीवन अपने आप बदल गया और उन्होंने निश्चय किया कि वे भी भागवत कथा करके ही लोगों का कल्याण करेंगे, ऐसा वो बता रहे थे। तो ये मेरे सामने एकदम स्पष्ट दिखाई दिया कि लव मात्र साधु संग, एक क्षण भर का साधु संग, उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। तो ऐसे तो कई करोड़ों कोटि उदाहरण हैं। हम कई जगहों से जो मेरे अचानक मन में आया वो बताया मैंने। बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं कि एक क्षण भर के किसी शुद्ध भक्त के साथ जो संग हो उसका कितना बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो महाप्रभु यहाँ पर इसी श्लोक का उसको प्रकट कर रहे हैं। और फिर श्रीमद् भागवत में अन्यत्र 3:25-25 अर्थात तीसरा स्कंद 25वें अध्याय का 25वां श्लोक में भी इसकी पुष्टि है। महाजनों के संग तथा उनसे भगवत कथा श्रवण से भागवत जीवन का मूल्य बुद्धिगोचर होता है। महाजनों अर्थात भगवान के भक्तों के संग तथा उनसे भगवत कथा श्रवण, ये दोनों चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भगवान के भक्तों का संग और भगवान के भक्तों से भागवत कथा अर्थात भगवत गीता, भागवत चैतन्य चरितामृत, भगवान की वाणी का श्रवण, वो भी वही शुद्ध भक्तों से, उसका जो फल है वो जीवन का मूल्य बुद्धिगोचर होता है। अर्थात कि जीवन में क्या ध्येय है और जीवन की कितनी वैल्यू है, कितना मूल्यवान है ये हमारा जीवन, और ये जीवन कितना अधिक मूल्यवान है जिसमें मैं समझ पा रहा हूँ कि भगवान कौन है। पता नहीं अगले जीवन में ऐसा शरीर प्राप्त होगा भी कि नहीं कि मैं भगवान को समझ पाऊंगा, तो उसका मूल्य समझने की बुद्धि प्राप्त हो सकती है ऐसे भक्तों के संग और उनकी कथा सुनने से। शीघ्र कृष्ण कथा हृतकर्ण रसायन बन जाती है। तो भगवान की कथा ऐसे ही सुनते सुनते बहुत ही प्रिय हो जाती है और कर्ण रसायन अर्थात कान के लिए एक दवाई औषधि बन जाती है। और इस प्रकार सज्जनों से परमार्थिक कथा सुनकर जब श्रोता उनके अनुरूप अपना जीवन बनाने का प्रयास करता है तो कृष्ण भावनामृत का पक्ष क्रमशः श्रद्धा, रति तथा भक्ति के रूप में निखरता जाता है। तो इस प्रकार सज्जनों के पारमार्थिक कथा सुनकर, तो इस तरह से भक्तों के पास कथा, भगवान की चर्चा, भगवान का वर्णन, गुणगान सुनकर फिर क्या होता है, जैसे आप सब जिस प्रकार बैठकर सुन रहे हैं, बिल्कुल यही करने के लिए उपदेश दे रहे हैं महाप्रभु। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं कि मेरा गुणगान नहीं कर रहा हूं मैं इसमें, क्योंकि मैं तो केवल पढ़ रहा हूं। हम सब मिलकर के प्रभुपाद की वाणी सुन रहे हैं
और यही करना चाहिए कि महाभागवत की वाणी सुननी चाहिए। और यहाँ लिखा है कि इस प्रकार सज्जन ऐसी परमार्थिक कथा सुनकर जब श्रोता अर्थात हम सब सुनने वाले अनुरूप अपना जीवन बनाने का प्रयास करते हैं। केवल सुनना जरूरी नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ बड़े बड़े भागवत कथाकार 10-10 हजार लोगों को कथा सुनाते हैं, लेकिन उसमें से 10 लोगों का भी जीवन परिवर्तन होता है कि नहीं, वो एक डाउट रहता है। तो जीवन, श्रोता को भी अपना जीवन उसके अनुरूप बनाना होता है, बनाना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत का पक्ष क्रमशः अगर ऐसा होगा तो प्रयास करेंगे हम तो हमारी जो कृष्ण भावना है उसमें श्रद्धा, फिर रति और फिर भक्ति के रूप में हमारा विकास हो सकता है। तो हम पहले श्रद्धा डेवलप होगी भगवान के प्रति, फिर धीरे धीरे आकर्षण उत्पन्न होगा तीव्र, और उसके बाद भगवान के लिए प्रेम और सेवा के लिए रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ तक आज चर्चा रखते हैं, कल फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। आशा है आप सब समझ पा रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा स्लो जा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। आज केवल लगभग एक पन्ना, एक पेज जितना ही आज हमने चर्चा किया है, परंतु मुझे लगा जो आवश्यक है उसी में समय निकालना चाहिए, क्योंकि हम श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं सीखने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो शिक्षाओं को अगर स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। उसमें से नोट्स बना करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उस पर ध्यान करेंगे, अध्ययन करेंगे इन पॉइंट्स पर, तो ही हमारा जीवन सार्थक होगा, अन्यथा कोई फ़ायदा कैसे हो सकता है। तो इस विचार के साथ हम यहाँ विराम लेना चाहेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न, सुधार, सुझाव। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो यदि कोई प्रश्न आदि ना हो तो विराम लेते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे गुरु महाराज की उन कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं, तो उनके लिए फिर भी प्रार्थनाएं जारी रखनी चाहिए, परंतु हम व्यक्तिगत रूप से अब उनके लिए माला करते रहेंगे, जो हमेशा करते हैं और भी अधिक करते रहेंगे। तो इसलिए आज से फिर हम ये सामूहिक रूप से माला करने का प्रोग्राम अब नहीं करेंगे, परंतु व्यक्तिगत रूप से माला करते रहेंगे उनके लिए। ठीक है, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।